शिक्षक पूर्वज्ञान के बाद क्या करता है? भाव विश्लेषण, सारांश, प्रस्तावना या उद्देश्य कथन? से उत्तर क्या होगा हमारा? प्रस्तावना होगा। क्या होगा? प्रस्तावना। शिक्षक पूर्वज्ञान के बाद क्या करता है? प्रस्तावना देता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, उद्देश्य कथन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? वाक्य बनाएं, कठिन शब्द बोलें, अर्थ पूछें, शीर्षक बताएं। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? शीर्षक बताएं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, आदर्श वाचन किस सोपान में होता है? पद्य पाठ विधि में आदर्श वाचन किस सोपान में होता है? प्रस्तुतिकरण। आदर्श वाचन किस सोपान में होता है? प्रस्तुतिकरण में होता है। कोई भी उत्तर आपको गलत लगे और या त्रुटिपूर्ण लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छात्रों को शिक्षक अपना वाचन खत्म करने के बाद क्या करने को कहते हैं? अनुकरण सस्वर वाचन करने को कहते हैं। क्या करने को कहते हैं? अनुकरण सस्वर वाचन करने को कहते हैं। भाव विश्लेषण के प्रश्न कब पूछे जाते हैं? भाव विश्लेषण के प्रश्न मौन वाचन के बाद पूछे जाते हैं। कब पूछे जाते हैं भाव विश्लेषण के प्रश्न? मौन वाचन के बाद पूछे जाते हैं। भावबोध प्रश्न कैसा होना चाहिए? भावबोध प्रश्न सरल व स्पष्ट होना चाहिए। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में क्या होता है? पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट किए जाते हैं। कठिन शब्द के अर्थ स्पष्ट किए जाते हैं। कविता पाठ में रसानुभूति क्यों होती है? कविता पाठ में रसानुभूति, छात्रों में रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति शक्ति के विकास हेतु कविता पाठ में रसानुभूति होती है। प्रयोग सोपान में क्या होता है? पद्य पाठ विधि के प्रयोग सोपान में क्या होता है? रसानुभूति कार्य और गृह कार्य होता है। रसानुभूति कार्य और गृह कार्य होता है। प्रस्तावना में शिक्षक क्या करता है? प्रस्तावना में शिक्षक परिचयात्मक प्रश्न पूछता है। क्या करता है? परिचयात्मक प्रश्न पूछता है। परिचयात्मक प्रश्न पूछने की वजह क्या है? छात्रों का पूर्वज्ञान जानने के लिए परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये होगा सही उत्तर। पद्य पाठ में भाषा कार्य के बदले क्या होता है? पद्य पाठ में भाषा कार्य के बदले रसानुभूति कार्य होता है। क्या होता है? रसानुभूति कार्य होता है। पद्य पाठ में मौन वाचन के बदले क्या करवाना आवश्यक है? क्या करवाना आवश्यक है? पुनर्वाचन करवाना आवश्यक है। काव्यात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को सस्वर वाचन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षक को सस्वर वाचन करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में आपको एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है और फ्री में ऑनलाइन टेस्ट कि आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपका जो भी रिक्वेस्ट आएगा मैं उसी को अप्रूव करूंगा। तो पहले कठिन शब्द किसे कहना चाहिए? पहले कठिन शब्द किसे कहना चाहिए? छात्र को कहना चाहिए। काठिन्य निवारण का कार्य किसका है? काठिन्य निवारण का कार्य किसका है? शिक्षक का है। भाव विश्लेषण प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? भाव विश्लेषण प्रश्न पूरे पाठ को स्पष्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। कविता पाठ में प्रस्तावना किस पर आधारित होने से प्रभावपूर्ण रहती है? समान भावावली छोटी कविता। से उत्तर क्या होगा? समान भावावली छोटी कविता। कठिन शब्द के अर्थ कैसे स्पष्ट करने की जरूरत है? श्यामपट्ट पर व्यवस्थित रूप में लिखकर विधि सहित। सी होगा हमारा सही उत्तर। अधिगम मूल्यांकन प्रश्न कैसा होना चाहिए? थोड़ा जटिल होना चाहिए। थोड़ा जटिल। सरल, बहुत सरल, अनावश्यक नहीं होना चाहिए। थोड़ा जटिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है? आपको इसका उत्तर बताना है। कक्षा में आनंद का वातावरण विकसित करना, बालकों को सस्वर आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ए और बी कोई नहीं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दिए गए लिंक पर जाना है, जो आप उसके बाद फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। माध्यमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है? माध्यमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं बालकों में कविता के मूल भाव को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, सही है। बालकों को रस, छंद, अलंकार इत्यादि साहित्यिक तत्वों का ज्ञान कराना, यह भी सही है, यानी कि ये दोनों सही है, तो सी होगा हमारा सही उत्तर। उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है? उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है? देखते हैं क्या क्या दिया है। बालकों में कविता के गुप्त गुण भावों को समझने की क्षमता विकसित करना, सही है। बालकों में तर्क एवं चिंतन शक्ति को विकसित करना, ये भी सही है। बालकों को स्वयं कविता लेखन के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है, यानी कि हमारा डी होगा उपयुक्त सभी सही उत्तर। प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की विधियां है। प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की विधियां क्या है? अर्थबोध भी है, गीतबोध भी है, अभिनय भी है, यानी कि उपयुक्त सभी है। माध्यमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की विधियां क्या है? व्याख्यान विधि है, सही है। खंडान्वय, दंडान्वय विधि है, खंडान्वय और दंडान्वय विधि है, तो दोनों सही है। 25 का सी उत्तर सही होगा। उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण की विधियां क्या है? उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण की विधियां व्यास विधि, तुलना विधि, समीक्षा विधि, डी वाला होगा सही उत्तर। रचना शिक्षण विधियां है। रचना शिक्षण विधियां क्या है? देखो और रचो विधि, ध्वनि सामान्य विधि, साम्य विधि, अनुकरणात्मक विधि, उपयुक्त सभी। वाचन के भेद हैं। वाचन के भेद क्या हैं? वाचन के भेद सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों हैं, यानी कि सी वाला होगा सही उत्तर। सस्वर वाचन के भेद क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, ये तीनों होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बहुत ही आसान है। सस्वर वाचन के भेद हैं, पूरा कमेंट बॉक्स में पूरा उत्तर लिख दीजिए। अगर आपको डी सही लग रहा है तो आप तीनों को लिख दीजिए, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। गद्य व पद्य पढ़ाते समय सस्वर वाचन के माध्यम से शिक्षण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? उच्चारण शिक्षण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उच्चारण शिक्षण कहलाता है। रुचि जागृति होने पर प्रेरणा मिलती है, अधिगम का प्रेरणा मिलती है। 31 का बी होगा हमारा सही उत्तर। पठन कौशल के सोपान क्या है? पठन कौशल के सोपान है प्रत्यभिज्ञान, अर्थग्रहण, अनुप्रयोग, उपयुक्त सभी। ए बी सी तीनों होंगे। पाठन के प्रकार हैं। पाठन के प्रकार क्या है? सस्वर पाठन, मौन पाठन, दोनों सही है, यानी कि सी वाला होगा सही उत्तर। सस्वर पाठन के भेद हैं व्यक्तिगत सस्वर पाठन, सामूहिक या संवेद सस्वर पाठन, यानी कि हमारा सी होगा सही उत्तर, दोनों होगा, ए भी होगा बी भी होगा। व्यक्तिगत सस्वर पाठन के प्रकार हैं। व्यक्तिगत सस्वर पाठन के प्रकार क्या है? आदर्श पाठन, अनुकरण पाठन, दोनों, सी वाला सही होगा। उसके बाद देखते हैं सस्वर वाचन में सावधानी रखनी चाहिए। ध्वनियों का शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण, सही है। उच्चारण में स्पष्टता एवं पठन गति पर नियंत्रण, सही है। विराम चिन्ह का पूरा ध्यान, भी सही है। तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी, डी होगा हमारा सही उत्तर। मौन वाचन के प्रकार क्या है? गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन, दोनों, सी वाला होगा सही उत्तर। सस्वर पाठन में क्रियाएं होती हैं। कैसी क्रियाएं होती हैं? लिपिबद्ध अक्षरों को देखना, सही है। अक्षरों को पहचानना, सही है। शब्दों को समझना एवं अर्थ संग्रह करना, सही है, तीनों सही है, यानी कि डी वाला उपयुक्त सभी।
पुस्तक का लेखक होना चाहिए, पुस्तक का लेखक होना चाहिए कैसा? युवा, बुजुर्ग, योग्य व अनुभवी, उक्त सभी। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? योग्य व अनुभवी होगा, जो वही लेखक हो सकता है। पाठ के अंत में क्या होना चाहिए? पाठ के अंत में अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न होना चाहिए, आवश्यक व नवीन समस्याएं, इस प्रश्न को फिर से शुरू करते हैं। पाठ के अंत में होना चाहिए अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न, सही है। आवश्यक व नवीन समस्याएं, सही है। प्रदत्त कार्य के साथ ही पाठ का प्रारंभ, परिचय, ए बी सी तीनों सही है, यानी कि डी वाला होगा सही उत्तर। पुस्तक की बाहरी साज सज्जा होनी चाहिए। पुस्तक का कागज सुंदर तथा पर्याप्त मोटाई वाला हो, सही है। पुस्तक की क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। पुस्तक की जिल्द सुदृढ़ होनी चाहिए, ए और बी दोनों सही होगा, यानी कि सी होगा सही उत्तर। विद्यार्थी अध्यापक को सुन सकते हैं तथा उसी प्रणाली के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रव्य वार्तालापन। इसे क्या कहते हैं? श्रव्य वार्तालापन। अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता जाता है तथा विद्यार्थी उसको देखकर अपनी कॉपी पर लिखता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अनुलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेख कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनी हुई सामग्री को गतिपूर्वक शुद्ध लिखना कहलाता है, क्या कहलाता है? सूत्रलेखा, सी वाला होगा सही उत्तर। लघुत्तर प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा होती है। लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर की शुद्ध सीमा क्या होती है? 100 से 150 शब्द, 100 to 150। अति लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा क्या होती है? 1 से 20, बी वाला होगा सही उत्तर। मौखिक परीक्षा के उपकरण क्या हैं? मौखिक परीक्षा के उपकरण वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, भाषण, उपयुक्त सभी, डी होगा सही उत्तर। विद्यार्थी द्वारा उपचारात्मक अभ्यास करने के बाद अध्यापक को एक बार पुनः करना चाहिए। पुनः क्या करना चाहिए? उपलब्धि परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपलब्धि परीक्षण करना चाहिए। देखते हैं, सस्वर वाचन संबंधी कठिनाइयों दूर करने के लिए विधियां अपनाई जा सकती है। कौन सी विधियां? देखते हैं इसको हम। शिक्षक द्वारा अपने वाचन को आदर्श बनाना सही है। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना सही है। शुद्ध उच्चारण सीखने के बाद अनुतान यति गति में प्रशिक्षित करना भी सही है। तो डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। छात्रों की गलतियों के कारण हो सकते हैं। छात्रों की गलतियों के कारण क्या हो सकते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला, कम सुनना एवं कम देखना, घर की परिस्थिति का अच्छावन होना, मानसिक योग्यता का अभाव होना। ए उत्तर होगा, बी होगा, सी होगा, उपयुक्त सभी दिया है, या डी होगा, ये 3 होगा। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जाइए आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। कोई भी आपको त्रुटि लगती है या कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद।